जो देश सुरक्षित है उसका विकास जो है सुनिश्चित है। वन रैंक वन पेंशन 2 में जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को राष्ट्रपति महोदय जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, देश के सभी सांसदों को, देश के सभी जो है डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से जो है सारी विसंगतियों को जो बता दिया गया है। करके जो है देश की सेवा में जो समर्पण करते हैं, साहस और पराक्रम की शौर्य गाथा जो इतिहास में लिखी गई है। कई युद्ध इन्हीं जवानों ने जीते हैं, कई बॉर्डर इन्हीं जवानों ने जो है पार किए हैं और कई देशों को तोड़ करके जो 2-2 देश जो है इन्हीं जवानों ने बनाए हैं। ये जवान दुश्मन हमारी तक आंख उठा करके नहीं देख सकता। एक एक जवान के खूनों में जो एक एक जो बूंद है वो इस तरह से दौड़ रही है। इसमें में जितना भी पूर्व सैनिक है देश के, उसके दिमाग में बहुत विचार चल रहा है कि जो अग्निवीर देश के लिए लाए गए हैं, क्या ये अग्निवीर जो है आने वाले समय में देश के लिए सही कदम होगा या इसके जो दुष्परिणाम जो है देश को भुगतना पड़ेंगे। ये सोच विचार जो है मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को करना चाहिए कि हमें जो किस कदम जो क्या कदम हमारा देश की सुरक्षा के लिए सही है। क्योंकि अगर जो देश सुरक्षित है उसका विकास जो है सुनिश्चित है। ये कड़वा सत्य है। जो देश सुरक्षित है उसका विकास सुनिश्चित है। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो देश कभी भी विकास के राह में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये कड़वा सत्य है। सर आप लोग, मैं अब थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा। आप बॉर्डरों की सुरक्षा करते हैं, आप अपनी जान लगा के देश की सुरक्षा करते हैं जिससे कि आम नागरिक सो सके। जब आपको ये अधिकार ना मिलते हैं तो फिर क्या लगता है कि देश में जो नेताओं को पेंशन मिलती है उनकी डबल हो जाती है, उनको बेनिफिट हो जाते हैं, जो उनको 5 साल के लिए चुनते हैं उनको 4-4 पेंशन मिल जाती है, लेकिन आप इतनी 35 साल सर्विस करते हैं, आपको बेनिफिट नहीं है। बड़े आपको मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि देश के सैनिक और देश के पूर्व सैनिक, आज जो देश के सैनिक सरहदों पर खड़े हैं वो हमेशा अपने शरीर की दीवार को बना करके जो है दुश्मनों के साथ जो कंधा से कंधा मिलाकर जो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और अपने जिस्म की दीवारें बना करके जो है इस मातृभूमि की हमेशा रक्षा करते हैं। बहुत सारे इस माँ के लाल जिन्होंने अपनी आखिरी सांस को जो है माँ की सेवा के लिए जो है त्याग दिया है, समर्पण कर दिया और शहीदों की सूची में है। ये वो लोग थे जिन लोगों ने कि अपनी जान की परवाह न करते हुए माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बेटा बेटी सबका त्याग करके जो है इस मातृभूमि को जो है सर्वो माना है, इस देश को सर्वो माना है। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से और इस आक्रोश रैली के माध्यम से देश की राजधानी के रामलीला मैदान की इस पवित्र भूमि से देश का पूर्व सैनिक एक ही बात जो है देश की सरकार के सामने रखना चाहता है कि वन रैंक वन पेंशन 2 में जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को राष्ट्रपति महोदय जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, देश के सभी सांसदों को, देश के सभी जो है डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से जो है सारी विसंगतियों को जो बता दिया गया है। आज मांग ये है कि इन विसंगतियों के ऊपर जो है जल्द विचार किया जाए। इन विसंगतियों का जो है समाधान करने के लिए जो सरकार जो है जल्दी जो है कदम उठाए, कमेटी का गठन करे और इन विसंगतियों को दूर करने की जो है अनुपालना करे। ये हमारी जो है विनती रहेगी। सर एक सवाल और है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट शेयर किया, उसमें कहा कि हमने देश में सबसे बड़ा काम किया वन रैंक वन पेंशन का। क्या वो सही मायने में अगर होता तो आप धरने पर क्यों आते? जी हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय जी का। वन रैंक वन पेंशन उन्होंने लागू किया है, लेकिन जो वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ उसमें जो है बहुत सारी विसंगतियाँ ऐसी रह गई है कि जो 7th पे मिशन हमारा आया, उस 7th पे मिशन में वन रैंक वन पेंशन का जो एक्चुअल में मुद्दा था वो था कि 5 साल के बाद जो आदमी रिटायर्ड आएगा, जब पेंशन का जो रिवाइज होगा वो आरोपी का, तो जो आज प्रेजेंट टाइम में जो पेंशन आया हुआ है पीछे के 5 साल वाले लोग जो है उनकी पेंशन के बराबर लाए जाएंगे। लेकिन देश के सैनिकों का, देश के पूर्व सैनिकों का दुर्भाग्य है कि आज जो रिटायर आ रहा है आदमी पूर्व सैनिक, उसकी पेंशन जो है जो पहले रिटायर आए हुए जो लोग हैं उनसे कम कर दी गई है। तो हमारा क्वेश्चन है कि वन रैंक वन पेंशन क्या है? फिर जब उनकी पेंशन ही कम है तो पीछे वाले को उनके बराबर की पेंशन कैसे मिलेगी?
नंबर 2, हमारा मुद्दा है कि मिलिट्री सर्विस पे जो है 6th पे कमीशन में दी गई, उसमें जो है मिलिट्री सर्विस पे इसलिए जो दी गई कि जो हमारा जो एजेंडा था कि हमारा बेसिक को बढ़ाया जाए। सरकार से एक आश्वासन आया कि देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे फोर्थ और थर्ड जो कैटेगरी के जो लोग हैं, उनकी बेसिक जो है एक जैसी रखना पड़ेगी। तो क्यों ना जो है मिलिट्री वालों को एक स्पेशल पैकेज दे दिया जाए जो कि उनकी पेंशन में जो इंक्लूड होगा। इसलिए जो है मिलिट्री सर्विस को पे को जो है दिया गया। लेकिन इसमें भी दुर्भाग्य है कि मिलिट्री सर्विस पे जो है सभी को इक्वल देने की बात कही गई, और कोसियारी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको अगर हम स्टडी करते तो वहाँ पर भी वही बताया गया कि इक्वल जो है MSP पे दी जाएगी। लेकिन देश के पूर्व सैनिकों का दुर्भाग्य है कि इसमें भी जो है हमारे साथ धोखा किया गया। धोखा क्या किया गया? जब MSP दी गई तो 6th पे कमीशन 2014 के बाद जब वो आरोपी आई, उसमें जो है MSP जो सूबेदार मेजर से नीचे का जो रैंक है उसको 2000 रुपये कर दी, और उससे ऊपर जो MNS से उनको जो 5000 कर दी, और अधिकारियों से ऊपर कर दी। और सेकंड जब अब 7th पे कमीशन आया तो उसमें जो है जवानों की जो MSP है उसको 5500 कर दिया, और MNS का जो है 10,500 कर दिया, और अधिकारियों का 15,500 हो गया। हमारी मांग है, अधिकारियों की बेसिक ज़्यादा है, हमारा कोई कंट्रोडक्शन नहीं, उनको हमारे से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हमारा मानना है कि जो MNS जो हॉस्पिटलों में बैठी है, MHO में बैठी है, क्या देश पर सरहद खड़े होने वाला जो जवान है उसके MSP उनसे कम होनी चाहिए? देश का जो सूबेदार मेजर का जो रैंक है, ऑनरी कैप्टन है, ऑनरी लेफ्टिनेंट है, सूबेदार है, नायब सूबेदार के जो लोग हैं उनकी सर्विस देखिए कितनी होती है। 28 साल सर्विस करने के बाद आपने उनको जो है बिल्कुल उनसे भी नीचे का जो MSP में रखा है। ये हमारी मांग है, इसके ऊपर जो अध्ययन किया जाए, इसके ऊपर सही जो है निर्णय सरकार ले। हमारा सरकार से कोई ये नहीं है, अगर सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो ये जो रामलीला मैदान की जो पावन धरती है, यहाँ से आज भारत माँ की जयकारे के साथ जो उद्घोष किया गया है, ये लड़ाई जो है ये देश के वो पूर्व सैनिक जो अनुशासित होकर के जो है अपनी बात को रखते हैं, अनुशासित होकर के जो है देश की सेवा में जो समर्पण करते हैं। साहस और पराक्रम की शौर्य गाथा जो इतिहास में लिखी गई है, कई युद्ध इन्हीं जवानों ने जीते हैं, कई बॉर्डर इन्हीं जवानों ने जो है पार किए हैं, और कई देशों को तोड़ करके जो 2-2 देश जो है इन्हीं जवानों ने बनाए हैं। ये जवान अपना हक और हकूक की लड़ाई के लिए भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि इन जवानों का जो दर्द है इसको समझें। देश का जवान सड़कों पर, देश का जवान किसी ग्राउंड में खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता है। देश का जवान सरहद पर ही उसका जो सेरा बंदा होना चाहिए, ये देश का जवानों का प्रण है। देश के जवान जो आज 80 साल की उम्र में घर में बैठे हैं, वो जवान भी आज देश में सरहद पर जाने के लिए एक आवाज़ में, सरकार की आवाज़ में जाने के लिए तैयार है। दुश्मन हमारी तक आंख उठा करके नहीं देख सकता। एक एक जवान के खूनों में जो एक एक जो बूंद है वो इस तरह से दौड़ रही है। लेकिन सर, मैं अब एक बहुत इमोशनल बात है, शायद आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, और आपकी नज़रों के सामने भी रही होगी। जिस तरह से आपने देखा कि मणिपुर के अंदर एक पूर्व सैनिक की पत्नी को परेड कराया गया नंगा करके। आप देख सकते हैं, आप पूर्व सैनिक हैं, कैसा लगता होगा जब पूर्व सैनिक की पत्नी के साथ ऐसा किया जा रहा है, जिसने कारगिल का वॉर जीता था, युद्ध जीता था पाकिस्तान से। ये बड़ी विडंबना है देश की, हमारे देश के अंदर। ये वो देश जिस देश में जो है मातृ वंदना होती है, ये देश उस नर नारियों का है जिसमें नारियों की पूजा होती है। लेकिन आज इस तरह की जब हम लोग बातें सुनते हैं और जब देखते हैं तो बड़ा जो है दिल विचलित होता है। वो नारी, जिस नारी ने जो है जन्म दे करके जो इस संतान को चलाने का, जो इस धरती को चलाने के लिए जो है अपना पल पल का जो दर्द सहा है, आज उस नारी को इस देश के अंदर जो है नंगा करके जो घुमाया जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, कड़े कदम लेने चाहिए। और पूर्व सैनिक इस बात का भरपूर जो है विरोध करता है कि पूर्व सैनिक की पत्नी के साथ मणिपुर में जो घटना घटी है, इसके ऊपर सरकार जो है तुरंत जो एक्शन ले, अन्यथा जो है पूर्व सैनिकों को आवाज़ उठाने के लिए जो मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह का अभद्र व्यवहार जो है पूर्व सैनिकों की पत्नी के साथ, पूर्व सैनिकों के परिवार के साथ कभी कोई सहन नहीं करेगा। ये पूर्व सैनिक, देश के सैनिक हमेशा इस बात के लिए हमेशा खड़े हैं, और ये पुरजोरावासी भारतीय सरकार से कहते हैं कि इस तरह का जघन्य अपराध जहाँ जहाँ पर होता है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम नहीं चाहते कि दूसरी बार हमें कोई ऐसा हादसा मिले जिसमें कि पूर्व सैनिक के परिवारों के साथ जो इस तरह का कोई अपराध किया जाए। इसके हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जो है पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया जाए कि जिन लोगों ने इस तरह का कुकृत्य किया हुआ है उन लोगों को जो है सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया।